अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अली। उर्दू लाइव में एक नए वीडियो के साथ खुशामदीद। आज एक और हमारी एक मज़ेदार वीडियो बनने जा रही है। आज हम लोग विज़िट कर रहे हैं हब डैम का। हब डैम पे जाएंगे, हम आपको हब डैम की आज हिस्ट्री बताएंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी बातचीत करें। वहाँ का गेस्ट हाउस है वो भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो हर बार की तरह मेरी गाड़ी फिर से रेडी है और मैं भी रेडी हूँ। तो चलें फिर, आ जाए। हब डैम कराची से 56 किलोमीटर दूर सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है। बहुत ठंड है यार, जैकेट पहन रहा हूँ मैं। मक्का होटल पे मैं रुका हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा थोड़ा सा नाश्ता। बहुत भूख भी लग रही है मुझे, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 पौने 7 बज रहे हैं इस वक्त। तो आप देख सकते हैं ये पीछे मक्का होटल है जो हब डैम के रास्ते में आपको पड़ेगा। बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा होटल है ये। हमें किसी ने बताया इसके बारे में कि आप जो है यहाँ पर नाश्ता करें, बहुत अच्छा होता है नाश्ता। अब यहाँ पर अभी नाश्ता करेंगे, फिर आपको और आगे लेके जाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको हब डैम और उसकी हिस्ट्री। तो चलिए फिर। बाईपास पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे बलूचिस्तान और गडानी, राइट साइड पे हैदराबाद। लेकिन हम जाएंगे सीधा हमदर्द यूनिवर्सिटी हब डैम रोड पे। ये रही हमदर्द यूनिवर्सिटी लेफ़्ट साइड पे और ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ स्कूलिंग भी है, ये एक प्लस पॉइंट है। हमदर्द यूनिवर्सिटी से निकलते ही रोड कुछ इस तरह मिलेगा, उसकी वजह हैवी ट्रैफिक है। हमारे सामने है हब डैम का बन और उसका गेट। ये देखिए बन की हाइट कितनी है। ये देखिए ये है हब डैम। आप लोग उसको पूरा व्यू दिखाएं जरा इसको सही तरीके से। ये है हब डैम जहाँ से हमें पानी सप्लाई होता है पूरे कराची में, सिंध में और बाकी जगहों पर जहाँ से पानी सप्लाई होता है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कितनी है। आज मैंने इसलिए आपको निकलते हुए बताया था कि हब डैम की हिस्ट्री हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है हम सब के लिए, क्योंकि काफ़ी मसले मसाइल भी रहते हैं शहरों के अंदर, पानी नहीं है और ये नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपसे शेयर करें। ये कब बना, कैसे बना, कितना इसके अंदर पानी फ्लो होता है और कब ये ओवरफ्लो होता है, कब इसके अंदर कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर शहरों में किल्लत हो जाती है पानी की। तो ये है भाई हब डैम। आप बहुत अच्छे और क्लोज तरीके से इसको देख सकते हैं इस वक्त। आप ज़रा पूरा व्यू दिखाइएगा पूरा इसको कि कितना बड़ा है माशाल्लाह। हब डैम 24,300 एकड़ यानी कि 45 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। हब डैम में 8,57,000 एकड़ फीट पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी मौजूद है। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा, इनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई नीचे उर्दू में, आप ज़रा क्लोजअप देखिएगा। सबसे पहले तो खबरदार, झील में नहाना मना है, फोटोग्राफी करना मना है। देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, फोटोग्राफी लिखा हुआ है। गाड़ी डैम के रोड पर पार्क करना मना है। अपनी शनाख्त कराएं और सिक्योरिटी स्टाफ से बहस मत करें। ये उनकी तरफ से एक नोटिस है वापडा की तरफ से, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए, जाहिर सी बात है। इसमें ये एक झील भी है, इसके अंदर आप नहा नहीं सकते। अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर जो लोग आपको नहाते हुए भी दिखे होंगे कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा हब चौकी, हब डैम पे कोई ना कोई नहा रहा है, तो इन्होंने साफ सफाई करके नोटिस लगा दिया है कि यहाँ पे नहाना मना है। और ये सारी चीज़ें इन्होंने, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर जो अलाउ होती हैं,
वो सारी लिखी हुई हैं। तो आप लोग जब भी आएँ, मैंने आपको वीडियो के अंदर सारी इनकी रिस्ट्रिक्शंस बता दी हैं कि इनको क्या रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें, बस 2-3 चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, अदरवाइज़ आप लोग फैमिलीज़ के साथ या किसी के साथ भी आ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं डैम की थोड़ा सा आगे बैक साइड पे आ चुका हूँ। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरसकून जगह है कि यहाँ से आपको एक और बेनिफिट है, यहाँ से लॉन्चेस जाती हैं जो मछली पकड़ने जाती हैं मीठे पानी की, जाल के ज़रिए पकड़ती हैं वो, और उनका टाइम कुछ 1 से 3 के दरमियान है। वो लाके फिर आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, यहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं, और यहीं पर वो मतलब डिफरेंट किस्म की जो मछली होती है मीठे पानी की, एक रोहू है और 2-3 और किस्म की मछलियाँ होती हैं, वो आप यहाँ से ख़रीद के यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही कराची से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन पुरसकून पिकनिक पॉइंट, फैमिली या गैदरिंग के हिसाब से। ये आप देख कर आइएगा, यहाँ पे बहुत रेत है एक जिस पे आप स्लिप हो सकते हैं, मैं भी अभी बचा हूँ। तो आप ज़रा यहाँ पर आके व्यू चेक करें प्लीज़, व्यू देखें बस। मेरी नज़र में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरसकून और वेल एंजॉयमेंट जगह है ये। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे विज़िट करें और आप लोग आएँ गैदरिंग के साथ। ये शिकार कर रहे हैं, शिकारी भी बैठे हैं यहाँ पर, देखें आप अपनी शिकार का सामान खुद ला सकते हैं, यहाँ पे बैठ के शिकार भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, इन्होंने इस तरीके से कांटा डाला हुआ है, ये देखें। इस तरीके से आप बैठ के पुरसकून माहौल के अंदर एक मछली का शिकार भी कर सकते हैं, जो आप अगर आपको पसंद है। एक ये बहुत ही इंजॉयफुल मोमेंट होता है अगर कोई शिकार करना पसंद करता है। लेकिन यार नॉट बैड, बहुत आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है ये जगह। कराची से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पे मैंने आपको बताया ये जगह है जहाँ पर रूम्स वगैरह बने, आपको वो रूम दिए जाएंगे। फैमिली या किसी के साथ भी आएंगे तो रूम में आप कुकिंग करें सेपरेटली, बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करें। सुकून वाली जगह और बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। शिकार कितना लगा आपको? अभी कुछ भी नहीं लगा? कितनी देर हो गई? सुबह से लग जाएगा इंशाल्लाह। हवा तेज़ है इसकी वजह से, हवा तेज़ चल रही है इस वजह से नहीं लग रहा। आपने सुना, हवा तेज़ चल रही है इस वजह से शिकार नहीं लग रहा। अगर हवा का दबाव थोड़ा कम होगा तो इंशाल्लाह शिकार लगेगा, लेकिन वो आपके ऊपर है। अगर आप फ़िशिंग करना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे फ़िशिंग भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं बोट्स का, बोट्स आ जाएं तो फिर हम भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि अगर हमें फ़िशिंग और ये मछली हमने ख़रीदनी है और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कुकिंग करें और आपको फिर साथ साथ बताएंगे। तो ज़रा इस तरफ देखिएगा आप, इसका व्यू और ये व्यू, दोनों व्यू चेक कीजिएगा आप। हब डैम को बनाने का मकसद म्युनिसिपल इंडस्ट्री इरिगेशन को फ़रोग देना था। जब पानी को स्टॉक करके करीबी सनतकारों और आपाशी के लिए मुहैया किया जाए तो उसे इरिगेशन कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। इस पे तफसीली वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हब डैम दरअसल दरियाए हब पर बनाया गया है। 1963 में तामीराती काम का आगाज़ हुआ और 1981 में इफ्तिताह किया गया। हब डैम को बनाने में उस वक्त $7.4 मिलियन खर्चा हुआ और इसे हमारी वापदा कंट्रोल करती। फाइनली लॉन्च गई थी मछली लेने। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1 से 3 के दरमियान यहाँ पे लॉन्च वापस आती है, आप यहाँ से मछली खरीद सकते हैं। मीठे पानी की मछली ये अभी फ्रेश पकड़ के ला रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से परचेज़ करेंगे। आप घर ले जा सकते हैं, यहीं पे पका भी सकते हैं क्योंकि आपको पीछे इंतज़ाम भी दिया हुआ है लोगों ने। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ये यहाँ से ख़रीदेंगे। तो देखें ये कौन सी है? कतला। ये है कतला मछली, अभी फ्रेश ये पकड़ कर लाए और सबसे पहले मेरे हाथ में आई है। ये अभी इसको वहाँ से उतारने के बाद इन्होंने
वेट किया इसका तो 30 किलो जो है इसका वेट आया है पूरी मछली का, जितना ही पकड़ कर लाए। तो ये काफ़ी बड़ी आप देख सकते हैं। हाँ, इसके क्या रेट है? 250 रुपये किलो। ये देखा आपने कि 250 रुपये किलो है। अब ये कितना किलो का दाना है ये तो मुझे नहीं पता है, इसको हम वेट करवाएंगे, हम भी देखेंगे खरीद के। लेकिन ये बहुत टेस्टी लग रही है, मीठे पानी की, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, कमेंट ज़रूर करके पूछिएगा, हमसे बताइएगा हमें। अगर आपके पास कोई ऐसी लोकेशन हो और जिसका हम व्लॉग बना सकते हैं तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन अली को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ और एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। तो देखते रहें उर्दू लाइव। अल्लाह हाफ़िज़।